हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या आप कंप्यूटर स्टूडेंट हैं या आप कहीं कंप्यूटर पढ़ाने का काम करते हैं या आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं जहां सारा काम कंप्यूटर पे होता है और आज भी आप ज़्यादातर माउस का यूज़ करके कंप्यूटर चलाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, कंप्यूटर के सेक्टर में एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वह होता है यह किसी काम को बहुत जल्दी करता है। और अगर आप खुद को कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको कोई भी काम बहुत जल्दी करना आना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं तो आप माउस की अपेक्षा कोई भी काम बहुत जल्दी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कुल टॉप 10 ऐसे शॉर्टकट कीज़ जिनका यूज़ करके आप किसी भी काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं और अपने दफ्तर या अपने स्कूल कॉलेज में आप अपना इम्प्रेशन जमा सकते हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभय पांडे CCI एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बने हुए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आए तो आप उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बहुमूल्य कमेंट दीजिए ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। दोस्तों, शॉर्टकट कीज़ बताने के लिए पहले मैं यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यानी OSK को ओपन कर लेता हूँ ताकि आसानी से जब भी कोई बटन्स बताऊँ तो आप उसे आसानी से समझ सकें। मैंने इसको ड्रैग करके विंडो के ऊपर लगा दिया और सबसे पहला जो शॉर्टकट हम सीखेंगे वो है स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना। जो ट्रेडिशनल इसका विधि है वह आप माउस के थ्रू यहाँ पर आते हैं स्टार्ट बटन पर जो टास्क बार के लेफ्ट में होता है और यहाँ पर आकर के आप क्लिक करके और इसे ओपन करते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की से इसे ओपन करना हो तो उसके लिए आपको दो शॉर्टकट की विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंट्रोल और स्केप बटन का यूज़ करना होता है। देखिए, मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। कंट्रोल के साथ स्केप बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपको यह स्टार्ट मेन्यू जो है वो ओपन होकर के मिल जाएगा। और अगर आप इससे भी जल्दी ओपन करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड में विंडो बटन मिल जाता है, जो कंट्रोल बटन के ठीक बगल में आपको दिख रहा है विंडो बटन, वो आप प्रेस करेंगे तो भी आपका यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसकी सबसे अच्छी बात ये बताएं कि अगर आप स्टार्ट मेन्यू के अंतर्गत आने वाले किसी भी ऑप्शन पर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एरो बटन का यूज़ करना होता है। आप अप डाउन लेफ्ट एंड राइट एरो का यूज़ करके और किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं और वहाँ पर आकर के आप इंटर बटन प्रेस करके और उस फोल्डर, फाइल या प्रोग्राम को आसानी से ओपन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की है जिसकी सहायता से आप आसानी से किसी भी प्रोग्राम को ओपन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड यहाँ पर शॉर्टकट की के बारे में। और सेकंड शॉर्टकट की जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है। अगर आप किसी कंप्यूटर को देखते हैं और आप उसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं कि ये इसमें कितना रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, तो आप सिस्टम की प्रॉपर्टी में जाते हैं और सिस्टम प्रॉपर्टी बॉक्स में आप ये सारी जानकारियाँ चेक करते हैं। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड से अगर सिस्टम की प्रॉपर्टी में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूं। आपको यहाँ पर सिंपली विंडो बटन प्रेस करना है और विंडो बटन प्रेस करने के साथ आपको ये पाउच बटन प्रेस करना है। इन दो बटन का यूज़ करके आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, पाउच बटन और विंडो बटन का आपको यूज़ करना है। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैंने विंडो बटन के साथ यहाँ पर जो है पाउच बटन प्रेस करके और आसानी से इसको ओपन कर लेंगे। देखिए, हमने विंडो बटन प्रेस किया और यहाँ पर आकर के हमने इस पर क्लिक किया और आप देखिए यहाँ पर आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडो के प्रॉपर्टी का पूरी तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, किस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, प्रोसेसर क्या है, हमारा रैम क्या है, सिस्टम का बीट क्या है। इस तरह के सारे डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर आसानी से मिल जा रहे हैं। इसके लिए हमने विंडो बटन के साथ पाउस बटन का यूज़ किया। आपको बता दें कि अगर ट्रेडिशनल परंपरा से हम इसको लाना चाहते हैं तो यहाँ पर
कंप्यूटर वाले आइकन पर राइट बटन क्लिक करके और आपको प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना होता है, तब आप इस जगह पर आते हैं और इसका शॉर्टकट विंडो बटन के साथ पाउच बटन होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे शॉर्टकट की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आपको कई सारे विंडो ओपन करना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर विनवर्ड जो है वो ओपन कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर हमने नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। इसके अलावा हम और भी यहाँ पर 2-3 एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, जैसे एक्सेल हमने ओपन कर लिया। इसके अलावा जो है यहाँ पर हमने वर्डपैड ओपन कर लिया। लगभग हमने यहाँ पर नीचे आप टास्क बार पे देख पा रहे होंगे 4 से 5 एप्लीकेशन जो है हमने यहाँ पर ओपन कर रखा है। और इन सभी एप्लीकेशन को अगर एक साथ मिनिमाइज़ करना हो, मिनिमाइज़ करने के लिए आप देखिए यहाँ पर माइनस का साइन बना होता है, या अल्ट स्पेस बटन प्रेस करके और हम एन बटन दबा के मिनिमाइज़ करते हैं, तो इससे एक एक एप्लीकेशन मिनिमाइज़ होता है। लेकिन अगर आप सभी विंडो को एक ही बार में मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही स्पेशल शॉर्टकट दिया हुआ है, जिसका नाम है विंडो बटन के साथ, यानी विंडो लोगो के साथ एम फॉर माउस। जैसे ही आप विंडो के साथ एम बटन प्रेस करते हैं, आपके सभी के सभी जितने भी एक्टिव विंडो हैं जो कि वर्क कर रहे थे, वो यहाँ पर सब के सब क्लोज हो चुके हैं। और अब उसे फिर से दोबारा आप रिस्टोर करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि वो विंडो फिर से आपको स्क्रीन पर शो होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आपको शिफ्ट बटन के साथ विंडो बटन प्रेस करना है और एम बटन प्रेस करना है। आप देखिए जितने भी विंडो हमारा मिनिमाइज हुआ था, वो सब का सब फिर से जो है वो आपके डेस्कटॉप पर शो होना शुरू हो गया। तो एक बार फिर से बता दें, विंडो के साथ एम बटन प्रेस करके सभी विंडो को आप मिनिमाइज करते हैं और शिफ्ट विंडो एम बटन प्रेस करके फिर से उन्हें आप स्क्रीन पर शो करा लेते हैं। तो ये बहुत स्पेशल शॉर्टकट की है, जिससे आप सैकड़ों एप्लीकेशन को एक ही बार में मिनिमाइज कर सकते हैं। अगला जो आपको शॉर्टकट बताने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल है और वो भी आपके डेस्कटॉप से रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने कई सारे विंडो ओपन कर रखे हैं। टास्क बार पे आपको ये शो हो रहा है और इन विंडो में आपको चाहते हैं कि सारा एप्लीकेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाए और आप सीधे डेस्कटॉप पर चले जाएं। तो अभी तो मैंने बताया कि आप विंडो के साथ एम करते हैं तो सभी का सभी जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। इसके अलावा अगर आप डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 2 शॉर्टकट की मिलते हैं। अगर आप थोड़े समय के लिए केवल जाके देखना चाहते हैं और फिर से आप इसी प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो विंडो बटन के साथ आपको स्पेस बटन प्रेस करना होता है। जैसे ही विंडो स्पेस आप प्रेस करते हैं तो आप आसानी के साथ जो है डेस्कटॉप पे अपने चले जाते हैं। आप देखिए यहाँ से। इसके अलावा विंडो डी बटन प्रेस करके आप डायरेक्ट जो है वो आप अपने स्क्रीन पर आ सकते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल शॉर्टकट की है जो सीधे सीधे आपको डेस्कटॉप पे ला देता है। और ये शॉर्टकट है विंडो बटन के साथ डी बटन। विंडो डी करने पे आप सीधे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और अब जो है आपको फिर से दोबारा विंडो डी अगर आप प्रेस करते हैं तो सारे एप्लीकेशन आपको वैसे ही ओपन होकर के मिल जाते हैं। अगर आप विंडो के साथ स्पेस बटन प्रेस करते हैं तो आपको ये टेम्पररी यानी थोड़े समय के लिए डेस्कटॉप पे ले जाता है और फिर से दोबारा आप आसानी से उसी एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। विंडोज 7 की एक खासियत बता दें कि आपको टास्क बार के राइट साइड में यहाँ पर शो डेस्कटॉप का एक बटन मिल जाता है, जहाँ पे माउस से आप क्लिक करते हैं तो भी आप डेस्कटॉप पर एक ही बार में चले जाते हैं। अगला जो आपको शॉर्टकट हम बताने वाले हैं वो है शॉर्टकट नंबर 5, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देखेंगे, मैं सबसे पहले इन सभी विंडो को आसानी से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए सब के सब विंडो जो है वो ओपन हो चुके हैं। और अगर इन सभी प्रोग्राम को आपको एक साथ क्लोज करना हो, पहले तो आपको अगर कई विंडो खुले हुए हो तो राइट बटन क्लिक करके क्लोज विंडो करना होता है, या फिर यहाँ क्रॉस के बटन पे क्लिक करना होता है। अगर शॉर्टकट का यूज़ करते हैं तो अल्ट स्पेस सी का आपको यूज़ करना होता है, तब आपका वो एप्लीकेशन क्लोज होता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में केवल एक ही एप्लीकेशन क्लोज होता है जो सबसे पहले एक्टिव होता है। लेकिन
अगर आपको एक साथ सभी एप्लीकेशन बंद करने हैं, अगर आपने 20-25 एप्लीकेशन खोल रखा है और सबको एक साथ बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक बहुत स्पेशल शॉर्टकट की मिल जाता है जो कि टास्क मैनेजर का होता है। मैं टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए आपको शॉर्टकट बता दूं, आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और स्केप बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट स्केप बटन आप प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन रनिंग हैं वो सब का सब आपको यहाँ पर शो होने लगा है। और अब आप जिसको भी चाहते हैं क्लोज करना, उस पर आपको माउस से यहाँ पर डाउन एरो बटन, शिफ्ट बटन दबा करके आपको डाउन एरो प्रेस करना है और आप उन सबको आसानी से चाहें तो यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे, आपके सारे विंडो जो है वो अपने आप बंद हो जाएंगे। मैं यहाँ पर बंद नहीं करूँगा क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग भी अपना एप्लीकेशन चला रखा है, तो मैं यहाँ पर इसे क्लोज नहीं करूँगा। इसके अलावा आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है तो आप एक और शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं, और वो शॉर्टकट है कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन। जैसे ही कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन आप प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें आप डाउन एरो से आ करके और टास्क मैनेजर को सेलेक्ट करके और यहाँ पर जैसे ही इंटर बटन प्रेस करते हैं तो भी आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है और आप चाहें तो आसानी से टास्क मैनेजर के सभी एक्टिव विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल आपको शॉर्टकट मिल जाता है जो किसी भी टास्क को क्लोज करने में आपकी हेल्प करता है। कभी कभी आप कंप्यूटर चलाते समय आपका कंप्यूटर हैंग कर जाता है और आप कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में टास्क मैनेजर ओपन करके और आप उस प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से कोई नया टास्क भी ओपन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, न्यू टास्क पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको एक विंडो मिल जाता है क्रिएट न्यू टास्क का, और यहाँ पे जो भी टास्क आप ओपन करना चाहते हैं आसानी से आप उसे ओपन कर सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पावर PNT टाइप किया और जैसे ही हमने यहाँ पर इंटर किया, आप देखिए पावर PNT ओपन नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे CMD टाइप करके ओपन कर देते हैं। CMD हमने किया और आप देखेंगे यहाँ पर CMD ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको CMD का भी रनिंग स्टेटस शो होना शुरू हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम टास्क मैनेजर को क्लोज कर लेते हैं और सभी विंडो को हम एक ही बार में मिनिमाइज़ करते हैं विंडो और D शॉर्टकट का यूज़ करके। अगला शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही स्पेशल है किसी भी एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए। मैंने यहाँ पर MS वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं विंडो बटन के साथ मैं एरो बटन का यूज़ करूँगा, जिससे कि एक्टिव विंडो आप अपनी इच्छानुसार कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने विंडो बटन प्रेस किया और यहाँ पर हमने डाउन एरो प्रेस किया तो आप देखिए ये रिस्टोर हो गया। अगर हम लेफ़्ट प्रेस करेंगे तो विंडो आपका लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम राइट एक बार प्रेस करते हैं तो पहले रिस्टोर और दोबारा प्रेस करते हैं तो वो राइट में विंडो चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर अप एरो प्रेस करते हैं तो विंडो मैक्सिमाइज होगा, डाउन एरो प्रेस करते हैं तो रिस्टोर, और एक बार और अगर डाउन बटन हम प्रेस करते हैं तो वो मिनिमाइज होकर के टास्क बार पे चला आएगा। तो आप विंडो बटन के साथ एरो बटन का यूज़ करके आसानी से एक्टिव विंडो को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अगला जो आपको मैं यहाँ पर शॉर्टकट बताने वाला हूँ वो बहुत ही स्पेशल शॉर्टकट की है और वो स्पेशली आपके ईजी ऑफ एक्सेस सेंटर से रिलेटेड है। अगर आप ईजी ऑफ एक्सेस सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो जो इसका वास्तविक विधि होता है उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना होता है और कंट्रोल पैनल के अंतर्गत आपको यहाँ पर ईजी ऑफ एक्सेस सेंटर की सुविधा मिलती है, जहाँ पर आप क्लिक करके और ईजी ऑफ एक्सेस सेंटर को ओपन करते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कीबोर्ड से जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत स्पेशल शॉर्टकट होता है। आप कीबोर्ड में विंडो बटन के साथ यू बटन जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्ट जो है ईजी ऑफ एक्सेस सेंटर में चले जाते हैं और यहाँ पर आकर के आप मैग्नीफायर, नरेटर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या फिर हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ कीबोर्ड, माउस और कंप्यूटर के अलग अलग भागों की सेटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत स्पेशल शॉर्टकट है, इससे आप डायरेक्ट ईजी ऑफ एक्सेस सेंटर में पहुंच सकते हैं। विंडो के साथ आपको यू बटन का यूज़ करना होता है। आगे हम बढ़ते हैं
और अगला जो शॉर्टकट है वो बहुत स्पेशल है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डेस्कटॉप पर हम मौजूद हैं और यहाँ कुछ स्टार्ट बटन के आगे कुछ एप्लीकेशंस को, कुछ आइकन्स को पिन किया गया है। और अगर इन पिन किए गए आइकन्स को हमें ओपन करना है शॉर्टकट से तो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको विंडो बटन के साथ जिस आइकन को प्रेस करना है उसका जो भी नंबर हो उस नंबर की संख्या को आपको प्रेस करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि अगर आपको यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करना है तो आपको विंडो के साथ 2 ये संख्या प्रेस करना होगा। विंडो के साथ जैसे ही 2 वाली संख्या का बटन आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आसानी से आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो एप्लीकेशन सेकंड नंबर पर पिन किया गया होगा वह ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा समय लग रहा है गूगल क्रोम को स्टार्ट होने में और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन पर गूगल क्रोम का विंडो जो है वो आ जाएगा और आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही स्पेशल है। आप पिन किए गए किसी भी एप्लीकेशन को आसानी से किसी भी संख्या का यूज़ करके और ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है, ये स्टार्ट बटन के राइट में जैसे ही जिस बटन का जैसा प्रेफरेंस हो उसी के आधार पर यह ओपन होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले बहुत ही स्पेशल, जो कि हमारा अगला शॉर्टकट है वो बहुत ही स्पेशल है और अगर इससे आप यूज़ करते हैं तो आप एक से ज़्यादा आइकन्स को आसानी से एक्टिव एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने कई सारे एप्लीकेशंस को ओपन कर रखा है और इसमें से मुझे किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाना हो तो आप अल्ट के साथ टैब बटन का यूज़ करेंगे। जैसे ही आप अल्ट के साथ टैब बटन का यूज़ करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशंस को सेलेक्ट करने के लिए आपको आ जा रहा है। जैसे कि अगर आपको एक्सेल चलाना है तो यहाँ पर आप छोड़ दीजिए, एक्सेल पे आ गए। अगर आपको CMD कमांड का यूज़ करना है तो आपने यहाँ छोड़ दिया, देखिए CMD कमांड ओपन हो गया। तो आप चाहें तो कई सारे एप्लीकेशंस को स्विच कर सकते हैं एक दूसरे एप्लीकेशंस के साथ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अल्ट के साथ अगर आप स्केप बटन प्रेस करते हैं तो क्रमशः आप जिस एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं या जो एप्लीकेशन आपने ओपन किया है वो एक दूसरे से स्विच होता चला जाएगा। तो ये 2 शॉर्टकट आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। अल्ट के साथ आपको टैब बटन का यूज़ करना है या अल्ट के साथ आपको यहाँ पर स्केप बटन का यूज़ करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो आज का सबसे अंतिम स्पेशल शॉर्टकट है वो है विंडो को स्विच यूज़र पर ले जाना। आप अगर यूज़र चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए एक शॉर्टकट की मिल जाता है जिससे आप चाहे तो आसानी से अपने कंप्यूटर का यूज़र भी बदल सकते हैं और ये शॉर्टकट होता है विंडो बटन के साथ L। जैसे ही विंडो के साथ L बटन आप प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्ट स्विच यूज़र पे चले आते हैं और यहाँ से आप चाहें तो अलग अलग यूज़र जो है वो बदल सकते हैं और आसानी से अपने कंप्यूटर को चलाने का काम कर सकते हैं। स्विच यूज़र पे आपको क्लिक करना होगा या इंटर बटन प्रेस करना होगा और आपको अलग अलग यूज़र के यहाँ पर लिस्ट मिल जाएंगे जिसमें से आप मनचाहा यूज़र पे क्लिक करके और आसानी से उस यूज़र को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल शॉर्टकट कीज़ हैं, इनका यूज़ करके आप आसानी से इन सभी शॉर्टकट को सीख लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। आप देखिए, आप जो भी यूज़र यूज़ करना चाहते हैं आप आसानी से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।